चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेशन इनकम की थ्योरी की। तो नेशन इनकम की थ्योरी में इस साल थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लास्ट ईयर 2025 में जो क्वेश्चंस आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, तो पेपर बहुत इजी कहा गया था कि पेपर बहुत इजी है। लेकिन इस बार ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस। नोट डाउन करते जाना साथ साथ, आपके पूरे नोट्स रेडी हो जाएंगे साथ साथ बनाने में। सबसे पहला इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इस साल के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है आपको। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स और क्या होता है फाइनल गुड्स, समझते हैं जरा। ठीक है, देखो बच्चों, एक है इंटरमीडिएट गुड्स और एक क्या है फाइनल गुड्स। इसे हम क्या कहते हैं, कोई भी गुड्स जो हमने किस लिए खरीदे हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। कोई भी गुड्स जो हमने खरीदे हैं किसके लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए और फॉर रीसेल पर्पस। कोई भी गुड्स जो हमने खरीदे हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल पर्पस विद इन सेम ईयर, और फॉर रीसेल पर्पस विद इन सेम ईयर, इन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, इंटरमीडिएट गुड्स। नोट डाउन कर लो फटाफट बच्चों। इंटरमीडिएट गुड्स हम किसे बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल पर्पस विद इन सेम ईयर। उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं बच्चों, कोई भी गुड्स जो कंजम्पशन पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस से परचेज किए जाते हैं। कंजम्पशन पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो भी गुड्स खरीदे जाते हैं वो कौन से गुड होते हैं, फाइनल गुड्स। कंजम्पशन पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो भी गुड्स हम खरीदते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फाइनल गुड्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट की। पहला पॉइंट समझ आ गया, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल पर्पस विद इन सेम ईयर। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, सुनना जरा। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, आगे देखो बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्या बोलते हैं, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। क्यों, इनकी अभी फर्दर प्रोडक्शन हो रही है। तो जब इनकी अभी फर्दर प्रोडक्शन हो रही है तो ये क्या है, विद इन द क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री। इंटरमीडिएट गुड्स को क्या बोलते हैं, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। जबकि फाइनल गुड्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। फाइनल गुड्स को हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। फाइनल गुड्स को क्या बोलते हैं, आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों क्या आता है, थर्ड पॉइंट। क्या कहता है थर्ड पॉइंट, कहता है जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जितने भी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते, नहीं करते। यही पॉइंट याद रखना, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, ना तो इन नेशनल इनकम ना डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते। सर क्यों नहीं करते, अभी रीजन समझा रहा हूँ। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स को ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं ना डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। जबकि फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करते हैं और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो फाइनल गुड्स में क्या लिखते हैं, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम।
फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सबसे मेन पॉइंट क्या आता है, हाँ ये ढंग से समझना। क्या वर्ड है? फर्दर प्रोडक्शन। क्या वर्ड है? फर्दर प्रोडक्शन। अगर आपने कोई भी गुड्स खरीदा फर्दर प्रोडक्शन के लिए और अगर उसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है, अगर आपने कोई भी गुड्स खरीदा फर्दर प्रोडक्शन के लिए और उसकी लाइफ क्या है? लेस देन 1 ईयर, तो उस गुड्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। कोई भी गुड्स अगर हमने खरीदे फर्दर प्रोडक्शन के लिए और लाइफ क्या है? लेस देन 1 ईयर, तो उस गुड्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। कोई भी गुड्स हमने खरीदे फर्दर प्रोडक्शन के लिए और लाइफ क्या है? मोर देन 1 ईयर। लाइफ क्या है? मोर देन 1 ईयर। हमने कोई भी गुड्स खरीदे फर्दर प्रोडक्शन के लिए, लाइफ क्या है? मोर देन 1 ईयर। जब लाइफ मोर देन 1 ईयर है तो वो गुड्स कौन से बन गए? फाइनल गुड्स। सर ऐसा क्यों? जब कोई भी गुड्स फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदते हैं और लाइफ क्या है उसकी? मोर देन 1 ईयर, तो वो एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट है। क्या है बच्चों? इन्वेस्टमेंट। और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फाइनल गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? फाइनल गुड्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ आ गया। क्या पॉइंट मैंने आपको समझाया? इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का मेन पॉइंट ध्यान रखना। क्या होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स? दोबारा समझा रहा हूँ, ढंग से क्लियर कर लेना। ये क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड भी है बोर्ड के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होते हैं? Intermediate goods are those goods. Intermediate goods are those goods which are used for further production. Intermediate goods are those goods which are used for further production or for resale purpose or for resale purpose within same year or for resale purpose within same year. तो उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स समझ आ गए। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल पर्पस विद इन सेम ईयर। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस। इंटरमीडिएट गुड्स विद इन द क्या होता है? प्रोडक्शन बाउंड्री। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। फाइनल गुड्स क्या होता है? आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। बुक दे दे। इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं? इंक्लूड। अब पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो सुनो कैसे आएंगे। पेपर में इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे आएगा, सबसे मेन चीज वो देखनी है हमें। पेपर में क्वेश्चन आएगा कैसे? देखो जी, पेपर में इसका जो क्वेश्चन आएगा आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये इंटरमीडिएट गुड्स है कि फाइनल गुड्स। तो बच्चों मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, ढंग से देखना। जिनके पास मेरी बुक होगी, बुक का पेज नंबर 6 है, जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ पे देख ले। देखो बच्चों, ये सारे बोर्ड के एग्जाम्पल्स हैं जितने मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो क्या एग्जाम्पल है, सुनना जरा। सबसे पहला है फर्टिलाइजर परचेज बाय फार्मर। क्या वर्ड है? फर्टिलाइजर परचेज बाय फार्मर। फार्मर ने फर्टिलाइजर परचेज किया। फार्मर ने क्या परचेज किया? फर्टिलाइजर। देखो एक सेकेंड, विजिबल है ना सबको? अब देखना, ओके। देखो अब एग्जांपल देखना सब बच्चे। देखो क्या लिखा है, फर्टिलाइजर परचेज बाय फार्मर। फार्मर ने फर्टिलाइजर खरीदा। अब फार्मर ने फर्टिलाइजर खरीदा, किस लिए खरीदा? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब बताओ फर्टिलाइजर की जो लाइफ है वो लेस देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर है? लेस देन 1 ईयर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। फिर ट्रैक्टर परचेज बाय फार्मर। क्या वर्ड है? ट्रैक्टर परचेज बाय फार्मर। फार्मर ने ट्रैक्टर परचेज खरीदा। अब फार्मर ने जब ट्रैक्टर परचेज किया किस लिए खरीदा? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। लेकिन ट्रैक्टर की जो लाइफ है मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर,
मोर देन 1 ईयर। जब किसी भी चीज़ की लाइफ मोर देन 1 ईयर होगी तो कौन सा गुड बन जाएगा, फाइनल गुड्स। इसलिए ट्रैक्टर कौन सा गुड है, फाइनल गुड्स है। यहाँ तक क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, इकोनॉमिक्स बुक परचेज बाय बुक सेलर। इकोनॉमिक्स बुक्स परचेज बाय बुक सेलर। बुक सेलर ने इकोनॉमिक्स बुक परचेज की है। बुक सेलर ने इकोनॉमिक्स बुक पर क्या की है, परचेज। अब बताओ, जब बुक सेलर ने इकोनॉमिक्स बुक परचेज की है, किस लिए खरीदी है, रीसेल। किस लिए खरीदी है, रीसेल। तो जब रीसेल पर्पज से खरीदी है वो कौन सा गुड हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इकोनॉमिक बुक परचेज बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट ने इकोनॉमिक बुक परचेज की है। अब बताओ जल्दी से, स्टूडेंट जो इकोनॉमिक बुक परचेज कर रहा है किस लिए कर रहा है, स्टूडेंट किस लिए कर रहा है, कंजम्पशन पर्पज से। और कंजम्पशन पर्पज से कोई भी गुड्स खरीदा जाता है तो वो कौन सा गुड होता है, फाइनल। कौन सा गुड होता है, फाइनल गुड्स होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया आप लोगों को। आगे देखिए बच्चों, वेजिटेबल परचेज बाय रेस्टोरेंट। क्या वर्ड है, वेजिटेबल परचेज बाय रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट ने वेजिटेबल परचेज की है। अब बताओ, रेस्टोरेंट वेजिटेबल जो परचेज कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। जब फर्दर प्रोडक्शन के लिए कर रहा है तो कौन सा गुड हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा गुड हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट, वेजिटेबल परचेज बाय कंज्यूमर। क्या वर्ड है, वेजिटेबल परचेज बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर ने वेजिटेबल खरीदी, किस पर्पज से खरीदी, कंजम्पशन पर्पज से। जब कंजम्पशन पर्पज से खरीदी कौन सा गुड हो गया, फाइनल गुड्स। कौन सा गुड हो गया, फाइनल। ये पॉइंट समझ आ रहे हैं। एग्जाम्पल पे ज़रा फोकस रखना बच्चों, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, ठीक है, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। डायरेक्ट नहीं आएगा, ये एग्जाम्पल पे आएगा। आगे देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाय फर्म। फर्म ने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की। फर्म ने क्या कंज्यूम की, इलेक्ट्रिसिटी। अब फर्म ने जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की वो किस पर्पज से करी, बताइए। फर्म ने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी गुड्स होते हैं, सर्विस होते हैं, सर्विस होते हैं। जब भी कोई भी सर्विस फर्म लेगी तो वो कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की। अब बताओ, हाउस होल्ड ने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की तो हाउस होल्ड ने किस पर्पज से ली है, कंजम्पशन पर्पज से। जब कंजम्पशन पर्पज से लिए तो कौन सा गुड हो गया, फाइनल गुड्स। कौन सा गुड है, फाइनल। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी, ओके है यहाँ तक, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। देखो एक पॉइंट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्या वर्ड है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर आप किसी भी चीज़ की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे हो, किसी भी चीज़ की क्या करवा रहे हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और उससे वैल्यू में कोई एडिशन नहीं हो रहा, आप किसी भी चीज़ की क्या करवा रहे हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे हो और उससे वैल्यू में कोई एडिशन नहीं हो रहा, तो उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। सर एग्जांपल लेना, देखो मेरा एक कोचिंग है, ठीक है, इस कोचिंग में मैंने पेंट करवा दिया। कोचिंग में क्या करवा दिया मैंने, पेंट। अगर मैंने कोचिंग में पेंट करवा दिया, बताओ वैल्यू में एज सच कोई चेंज आया, नहीं आया। वैल्यू में एज सच कोई चेंज नहीं आया। ये कौन सा गुड है, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब मेरा कोचिंग है, मैंने कोचिंग के ऊपर एक फ्लोर और बना दिया, वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ गई, कौन सा गुड हो गया, फाइनल गुड्स। तो याद रखना बच्चों, एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी चीज़ की रिपेयर या मेंटेनेंस करवा रहे हैं और उससे वैल्यू में एज सच कोई एडिशन नहीं हो रहा, तो वो कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। सर कैसे पता चलेगा इंटरमीडिएट गुड्स है, पेपर में वर्ड लिखा होगा मेंटेनेंस। क्या वर्ड लिखा होगा पेपर में, मेंटेनेंस। और मैंने एक फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर और बना दिया, तो इससे वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। वैल्यू बढ़ रही है तो क्या लिखा होगा पेपर में, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट है तो इसका मतलब ये कौन सा गुड हो गया, फाइनल। सर पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की मेंटेनेंस पे हमने पैसा खर्च किया। जब फिक्स एसेट की मेंटेनेंस पे हमने पैसा खर्च किया तो ये कौन सा गुड बन गया, इंटरमीडिएट गुड्स बन गया। और अगर लिख के आ जाए एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट, तो ये कौन सा गुड बन गया, फाइनल गुड्स बन गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, पक्का। नेक्स्ट पॉइंट देखना क्या आता है, पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर इंगेज बाय फर्म। पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर इंगेज बाय फर्म, ये बोर्ड में 3-4 बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। हम फीस दे रहे हैं लॉयर को, जो किसने रखा हुआ है, फर्म ने। अगर फर्म किसी की भी सर्विस ले रही है, फर्म किसी की भी क्या ले रही है, सर्विस,
तो हमेशा याद रखना ये कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। अगर फर्म किसी भी चीज़ की क्या लेगी, सर्विस लेगी, ठीक है। अगर पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर इंगेज बाय हाउस होल्ड ले रहा है सर्विस, तो कौन सा गुड होगा, फाइनल। अगर हाउस होल्ड सर्विस लेगा कौन सा गुड होगा, फाइनल। और अगर फर्म कोई भी सर्विस लेगी तो कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया आप लोगों को। आगे देखो बच्चों, परचेज ऑफ पेट्रोल बाय टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर ने पेट्रोल परचेज किया। टैक्सी ड्राइवर ने क्या परचेज किया, पेट्रोल। अगर टैक्सी ड्राइवर पेट्रोल परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो बताओ पेट्रोल फर्दर प्रोडक्शन के लिए लाइफ लेस देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर, लेस देन। तो ये कौन सा गुड बन जाएगा बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा गुड बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। आगे, परचेज ऑफ टैक्सी बाय टैक्सी ड्राइवर। परचेज ऑफ टैक्सी बाय टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी परचेज की टैक्सी ड्राइवर ने। अब बताओ फर्दर प्रोडक्शन है, लाइफ लेस देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर, मोर देन। ये कौन सा गुड बन जाएगा बच्चों, फाइनल गुड्स। कौन सा गुड बन जाएगा, फाइनल। यहाँ तक क्लियर है, पक्का। अब फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइडेड बाय नर्सिंग होम टू नर्सेस। अब ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कोई भी गुड्स दिए जा रहे हैं एम्प्लॉइज को, तो कौन से गुड होंगे, इंटरमीडिएट। जैसे डीटीसी की बसेस चलती हैं तो बस ड्राइवर को क्या मिलती है, यूनिफॉर्म मिलती है, तो कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो समझ आ गया, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कुछ भी दे रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। कंप्यूटर इंस्टॉल इन एन ऑफिस, ऑफिस में कंप्यूटर को इंस्टॉल किया है, फर्दर प्रोडक्शन है, फर्दर प्रोडक्शन है, लाइफ लेस देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर, मोर देन। तो ये कौन सा गुड बन गया, फाइनल। अब देखो बच्चों, बोर्ड के पेपर में आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे कि डिफरेंस याद कर लो, डिफरेंस आ जाएगा। क्वेश्चन घुमा के आते हैं, कंसेप्ट बेस आते हैं। तो कंसेप्ट बेस जो क्वेश्चन बनेगा इससे, वो क्या बनेगा, वो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बनेगा कंसेप्ट बेस। इंटरमीडिएट गुड्स ऑल्सो नोन एज सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। इंटरमीडिएट गुड्स का दूसरा नाम क्या होता है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड भी कहते हैं उसे। आगे बच्चों क्या कह रहे हैं, नो प्रोडक्ट इज ऑलवेज फाइनल और ऑलवेज इंटरमीडिएट। कमेंट करो। कहता है कोई भी प्रोडक्ट ना तो हमेशा फाइनल होता है, ना हमेशा इंटरमीडिएट होता है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बताओ। कोई भी प्रोडक्ट ना तो हमेशा फाइनल होता है, ना हमेशा इंटरमीडिएट होता है। कमेंट करो, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्यों, देखो, मशीन इज फाइनल गुड्स और नोट डिपेंड अपॉन हाउ इट इज बीइंग यूज्ड। कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। वन प्रोडक्ट इज फाइनल और इंटरमीडिएट। कोई भी प्रोडक्ट फाइनल और इंटरमीडिएट है, वो किस पे डिपेंड करता है, फाइनल यूज ऑफ द प्रोडक्ट। किस पे डिपेंड करता है, फाइनल यूज ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर है। कोई भी गुड इंटरमीडिएट गुड है कि फाइनल गुड है, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके यूज पे। किस पे डिपेंड करेगा, उसके यूज पे। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी, ओके है ना। देखो कैसे, इफ मशीन इज ब्रॉट बाय हाउस होल्ड। अगर मशीन हाउस होल्ड ने खरीदी है तो कौन सा गुड है, फाइनल गुड। इफ मशीन इज ब्रॉट बाय फर्म फॉर इट्स ओन यूज। अगर फर्म ने अपने यूज के लिए, तब भी फाइनल है। इफ मशीन इज ब्रॉट बाय फर्म फॉर रीसेल पर्पज। अगर फर्म ने रीसेल पर्पज से खरीदी है मशीन, तो कौन सा गुड हो गया, इंटरमीडिएट गुड। समझ आ गया, इंटरमीडिएट फाइनल पूरा मीनिंग। अब देखो एक बार फटाफट डिफरेंस भी एक बार पढ़ लो, आपको डिफरेंस भी याद हो गया होगा। देखो बच्चों, क्या डिफरेंस है इंटरमीडिएट गुड्स का और क्या डिफरेंस है फाइनल का, देखिए पढ़ो। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स which are used either for resale or for further production in the same year। कोई भी गुड्स जो रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन में खरीदा जाता है सेम ईयर, वो कौन सा गुड होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है। कौन सा गुड होता है, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स का मीनिंग पढ़ो, क्या लिखा है। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पज। इंटरमीडिएट गुड्स को ना तो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ना ही डोमेस्टिक इनकम में, जबकि फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करते हैं और डोमेस्टिक इनकम में भी। यहाँ तक क्लियर है, 2 पॉइंट समझ आ गए। तीसरा पॉइंट देखो, इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो डिराइव्ड होती है। डिराइव का मतलब दूसरों पे। एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ, लेदर के शूज हैं। किसके शूज हैं, लेदर के। अगर लेदर के शूज हैं, वो फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड, फाइनल। और लेदर का रॉ मटेरियल कौन सा गुड है, इंटरमीडिएट।
तो लेदर के रॉ मटेरियल की डिमांड कब ज़्यादा होगी, जब लेदर के शूज़ की। तो लेदर के रॉ मटेरियल की डिमांड किसी और पे क्या कर रही है, डिपेंड, इसे क्या बोलते हैं, डिराइव डिमांड। जबकि फाइनल गुड्स की डिमांड को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स रेडी टू यूज़ नहीं है, रेडी टू यूज़ नहीं है, तो इनकी वैल्यू में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, एडिशन। जबकि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, रेडी टू यूज़ होते हैं, तो इनमें कोई एडिशन नहीं होता। सर मैंने क्या हो गया सर, ये पॉइंट और ये पॉइंट में उल्टा नहीं लिखा। देखो यहाँ लिखा है रिपेयर मेंटेनेंस की वजह से वैल्यू में एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये नॉर्मल वैल्यू की बात कर रहा है, नॉर्मल वैल्यू एडिशन की। ओके ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू एडिशन की बात कर रहा है, और ये यहाँ तक क्लियर है, ये नॉर्मल वैल्यू एडिशन की बात कर रहा है, ये वाला पॉइंट, और ये रिपेयर की वजह से वैल्यू एडिशन हो रहा है कि नहीं उसकी बात कर रहा है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड्स विद इन द क्या होता है, प्रोडक्शन बाउंड्री, जबकि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है ना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक ओके है ना सबको, ठीक है। और ये एग्जांपल दे रखे, एग्जांपल हमने पढ़ लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का डिफरेंस, जल्दी से निकालो। जल्दी करो, देखो जी जल्दी देखो क्या लिखा। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, फटाफट देखो। एक होता है कंजम्पशन गुड्स और एक क्या होता है, कैपिटल गुड्स। देखो एक है कंजम्पशन गुड्स और एक क्या होता है, कैपिटल गुड्स। क्या होता है कंजम्पशन और क्या होता है कैपिटल गुड्स, पढ़ते हैं जरा। देखो जी ढंग से देखना, कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देख लेना। जैसे लास्ट टाइम भी बोर्ड में ये आ गया है दिल्ली के सेट में 2025 में, डायरेक्ट नहीं आया, थोड़ा लैंग्वेज घुमा के आई है। क्या आई है वो भी डिस्कस करते हैं। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन गुड्स आर द गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। जो भी गुड्स कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, जो भी गुड्स कंज्यूमर की वांट्स को क्या करते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाई, उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन गुड्स। एग्जाम्पल टीवी स्कूटर, क्या एग्जाम्पल, टीवी स्कूटर। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स कौन से गुड होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं। क्या होता है कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। जो दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं वो कौन से गुड होते हैं, कैपिटल। मशीन है, मशीन की फर्दर प्रोडक्शन होती है, मशीन से होती है, मशीन से, जिससे हम दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं, उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। ठीक है, और समझ आ गया कैपिटल गुड्स और क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स किसका पार्ट होता है, फाइनल गुड्स का। तो कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स सर्विस को बनाने में हेल्प करते हैं। मशीन है जैसे, मशीन कौन सा गुड हो गया, कैपिटल गुड्स। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं, जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। सेकंड पॉइंट रहने देना, मत करना, मेन पहले थर्ड पॉइंट पढ़ो। कहता है कंजम्पशन गुड्स बनाने से, ब्रेड बटर बनाने से प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आता, प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स को बनाने से प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है हमारी, इंक्रीज करती है। क्या करती है हमारी, इंक्रीज। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो, कंजम्पशन गुड्स ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं, ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई, जबकि कैपिटल गुड्स ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली क्या करते हैं, सेटिस्फाई। ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं और ये डायरेक्टली सेटिस्फाई। ओके, समझ आ गया पक्का। अगर हम ब्रेड बटर बनाएंगे तो ये हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम मशीनें बनाएंगे तो मशीनें बनाने से अभी तो वांट सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर में तो होगी। तो ये इनडायरेक्टली कर रही है और ये डायरेक्टली कर रही है। 3 पॉइंट समझ आ गए डिफरेंस के। अब बच्चों ये देखो, इसी से रिलेटेड गुड देखो, कार है, एग्जाम्पल देखना, कार है। अगर कार हाउस होल्ड परचेज करता है तो कंजम्पशन गुड्स, कौन सा गुड होगा, कंजम्पशन। और ये दोनों कंजम्पशन और कैपिटल दोनों किसके पार्ट्स होते हैं, फाइनल के।
अगर कार टैक्सी ड्राइवर ने परचेज की टैक्सी के लिए तो कौन सा गुड होगा, कैपिटल गुड्स। अगर कार डीलर ने परचेज की है, कार डीलर ने परचेज किया रीसेल के लिए, कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट। क्लोथ अगर हाउस होल्ड ने खरीदी है, कंजम्पशन गुड। अगर क्लोथ अनसोल्ड पड़ी है ट्रेडर के पास, अनसोल्ड का मतलब जो माल नहीं बिका, तो वो उसकी इन्वेंट्री बन गई। इन्वेंट्री एक तरह से कौन सा गुड हो गया, कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बन गई। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया। अगर टेलर को हमने दिए क्लोथ ड्रेस बनाने के लिए, तो कौन सा गुड हो गया, इंटरमीडिएट, फर्दर प्रोडक्शन के लिए दिए। किसके लिए दिए, फर्दर प्रोडक्शन। तो एग्जांपल समझ आ गया कैसे आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पेपर में आता है, ये लाइन याद रखना बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन है इंपॉर्टेंट, पढ़ो, देखो क्या लाइन लिखी है, पढ़ना जरा फटाफट। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सही कह रहा है, गलत कह रहा है, सही कह रहा है। क्यों सर, सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड्स नहीं होते, नहीं होते। क्यों नहीं होते, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड कौन सा होता है, इंटरमीडिएट। अगर रॉ मटेरियल खरीदा प्रोड्यूसर ने तो प्रोड्यूसर गुड तो है। अगर रॉ मटेरियल खरीदा किसने, प्रोड्यूसर ने, वो कौन सा गुड है, इंटरमीडिएट है। रॉ मटेरियल परचेज खरीदा किसने, रॉ मटेरियल परचेज किया किसने, प्रोड्यूसर ने, कौन सा गुड है, समझ आ गया, इंटरमीडिएट। लेकिन वो कैपिटल गुड नहीं है। तो सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल नहीं होते, लेकिन सारे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। ओके, पक्का। अब पिछले साल यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। क्या क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन ये पूछा कि जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो ड्यूरेबल नेचर के होते हैं, नॉन ड्यूरेबल। तो कंजम्पशन गुड ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। फिर पूछा क्या सारे कैपिटल गुड्स, क्वेश्चन ये था, ऑल कंजम्पशन गुड्स आर ड्यूरेबल इन नेचर। नहीं, सारे कंजम्पशन गुड्स ड्यूरेबल नेचर के नहीं होते। ठीक है, कंजम्पशन गुड ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल सब हो सकते हैं। ऐसे कैपिटल गुड भी ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टॉक पड़ा हुआ नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है। ये यहाँ से आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर एक बार थोड़े दिखा दो क्वेश्चन, अभी वो भी दिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आता है तीसरा टॉपिक जो इसी से इंटर रिलेटेड टॉपिक है, वो है डबल काउंटिंग। कौन सा टॉपिक है, डबल काउंटिंग। तो बच्चों डबल काउंटिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्या होता है डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग वर्ड का मीनिंग होता है काउंटिंग द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ कमोडिटी मोर देन वंस। जब हम किसी भी चीज़ को एक या एक से ज़्यादा बार काउंट करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को एक या एक से ज़्यादा बार क्या करते हैं, काउंट, तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग। क्या बोलते हैं इसे, डबल काउंटिंग। किसी भी चीज़ को एक या एक से ज़्यादा बार काउंट करने को हम क्या बोलेंगे, डबल काउंटिंग कहते हैं। यहाँ तक ओके, पक्का। अब सुनो जरा होता क्या है, एग्जाम्पल समझना, पूरा समझ आ जाएगा। देखो एक फार्मर है, फार्मर ने दिन रात मेहनत की, वीट को उगाया। फार्मर ने क्या की, दिन रात मेहनत की और क्या बनाया, वीट बनाया। ठीक है जी, कितने का माल बनाया, बताओ कितने का माल बनाया, 500 रुपये का। कितने का माल बनाया, 500। क्या रॉ मटेरियल कुछ खरीदा, नहीं। रॉ मटेरियल कितनी वैल्यू का खरीदा, नील वैल्यू का, कुछ भी रॉ मटेरियल नहीं खरीदा। कितने का माल बना दिया, 500। अब आप बताओ कितने का वैल्यू एडिशन किया, 500 का। कितने का वैल्यू एडिशन किया, 500 का। फिर कौन आता है, मिलर। मिलर कौन होता है, चक्की, पीसिंग। मिलर ने वीट खरीदी 500 की, तो मिलर के लिए 500 रुपये क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। और उसे पीस के क्या बना दिया, आटा बना दिया। क्या बना दिया, आटा। और कितने का बेच दिया, 700 का। कितने का बेच दिया, 700। मतलब कितने का वैल्यू एडिशन किया, 200 का। फिर कौन आता है, बेकर। बेकर ने क्या बेकर ने आटा खरीदा। कितने का खरीदा, 700 का। क्या बना दिया बेकर ने, ब्रेड बना दी। कितने की ब्रेड बना दी, 900 की। कितने का वैल्यू एडिशन किया, 200 रुपये का। कितने का वैल्यू एडिशन किया, 200 रुपये का। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर कौन आता है, शॉपकीपर। कौन आता है, शॉपकीपर। देखो बच्चों, अब शॉपकीपर ने ब्रेड खरीदी 900 रुपये में और कितने की बेच दी, 1000 की। कितने का वैल्यू एडिशन किया, 100 रुपये का। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप देखो इंटरमीडिएट गुड्स का टोटल कितना आ रहा है, तो इंटरमीडिएट गुड्स का टोटल कितना आ रहा है, 2100। कितना आ रहा है टोटल, 2100। अब 2100 के अंदर 500 रुपये कितनी बार जुड़ा हुआ है, 3 बार।
एक ही चीज की वैल्यू एक बार जुड़ी हो एक से ज्यादा बार, तो डबल काउंटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। इसलिए कभी भी हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। याद रखना, कभी भी हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, अब ये 3100 में 500 रुपये कितनी बार जुड़ा हुआ है? 4 बार। एक ही चीज़ की वैल्यू एक बार जुड़ी है बहुत बार, तो इसे भी इंक्लूड नहीं करते। तो इंक्लूड किसको करते हैं? जो भी हर स्टेज पे वैल्यू क्या हो रहा है? एडिशन। जो भी हर स्टेज पे क्या हो रहा है? वैल्यू एडिशन, उसका टोटल क्या लेते हैं? उसका टोटल। यहाँ गुड्स की फाइनल वैल्यू बताओ, कंज्यूमर को फाइनली गुड्स कितने का पड़ रहा है? 1000 का। यहाँ तक क्लियर है? तो डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? या तो सीधा गुड्स की फाइनल वैल्यू को ले लो, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड मत करो। और दूसरा सबसे ईजियर वे, जितना भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, जितना भी क्या हो रहा है वैल्यू एडिशन हर स्टेज पे, उसका क्या ले लो? टोटल ले लो। ओके, समझ आ गया डबल काउंटिंग? कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। एक होता है फैक्टर इनकम और एक क्या होता है? ट्रांसफर इनकम। एक है फैक्टर और एक क्या है? ट्रांसफर। फैक्टर और ट्रांसफर इनकम क्या होते हैं वो सुनना जरा बच्चों। एक है फैक्टर इनकम और एक क्या है? ट्रांसफर इनकम। क्या होता है देखो, जब हम किसी को सर्विस दे रहे हैं और उसके बदले हमें इनकम मिल रही है, तो वो कौन सी इनकम हो गई? फैक्टर इनकम। जो पे कर रहा है उसके लिए पेमेंट, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए इनकम। और अगर हम इनकम रिसीव कर रहे हैं बिना कोई सर्विस दिए हुए, वो कौन सी इनकम होती है? ट्रांसफर इनकम। कौन सी इनकम होती है? ट्रांसफर। सर एग्जांपल लेना, लैंड दिया, लैंड के बदले रेंट मिल रहा है। लेबर दी, लेबर के बदले क्या मिल रहा है? वेजेस। कैपिटल दी, कैपिटल के बदले क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। मालिक को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। तो जब हम सर्विस दे रहे हैं उसके बदले जो हमें मिल रहा है वो कौन सी पेमेंट हो गई? फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। और अगर हम कोई सर्विस नहीं दे रहे फिर भी हमें पैसा मिल रहा है, वो कौन सी हो गई? ट्रांसफर। सर एग्जांपल, स्कॉलरशिप मिल रही है, पॉकेट मनी मिल रही है, हम कोई सर्विस तो नहीं दे रहे, सिर्फ पैसा मिल रहा है, कौन सी हो गई? ट्रांसफर इनकम। पेंशन, अब पेंशन दो तरह की होती है बच्चों, एक होती है ओल्ड एज और एक क्या होती है? रिटायरमेंट। कोई 60 ईयर से ऊपर हो गया, तो जब 60 ईयर से ऊपर कोई पर्सन हो जाता है तो गवर्नमेंट उसे हर महीने पेंशन देती है, वो कौन सी होती है? ओल्ड एज। तो ओल्ड एज पेंशन कौन सी होती है? ट्रांसफर। कोई सर्विस नहीं दे रहे, पैसा मिल रहा है। एक होता है बच्चों रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन वो होती है जब हम कोई सर्विस दे रहे हैं उसके बदले जो मिल रही है वो क्या हो गई? रिटायरमेंट पेंशन। क्या हो गई? फैक्टर। यहाँ तक क्लियर है? फैक्टर को हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। या मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा, इसे अर्नड इनकम बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? अनअर्नड इनकम बोलते हैं। फैक्टर इनकम को बाइलेटरल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइलेटरल, टू साइडेड। सर्विस जा रही है, पैसा आ रहा है, और यहाँ कोई सर्विस नहीं जा रही, सिर्फ क्या आ रहा है? पैसा। तो ये वन साइडेड है। वन साइडेड को क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल इनकम। क्या बोलते हैं इसे? यूनिलेटरल इनकम। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ गया किसके बीच में डिफरेंस पड़ा? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ओके, ठीक है ना? अब इसके एग्जांपल पढ़ लो। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट क्या है? फैक्टर। गिफ्ट मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, सब्सिडी, याद रखना सब्सिडी ट्रांसफर पेमेंट है। कौन सी है? ट्रांसफर। इस पे बहुत आर्ग्यू होता है। सब्सिडी कौन सी है? ट्रांसफर। अब आपने लोन लिया, क्या लिया? लोन। लोन दो पर्पज से लिया जाता है, एक कंजम्पशन और एक प्रोडक्शन। अगर आपने लोन लिया कंजम्पशन पर्पज से तो उसका जो इंटरेस्ट है वो कौन सी पेमेंट बन जाएगी? ट्रांसफर, क्योंकि इससे कोई गुड सर्विस जनरेट नहीं हो रही। और अगर आपने लोन लिया प्रोडक्शन पर्पज से तो उसका इंटरेस्ट कौन सी पेमेंट बन जाएगी? फैक्टर, क्योंकि उससे गुड सर्विस क्या हो रही है? जनरेट। ये पॉइंट याद रखना। एग्जाम्पल पढ़ लो। बोनस मिल रहा है एम्प्लॉय को, फ्री में मिल रहा है सर्विस के बदले, फैक्टर इनकम हो गई। ठीक है, सैलरी मिल रही है, कौन सी पेमेंट है? फैक्टर। रेंट मिल रहा है, फैक्टर। पीएफ में कंट्रीब्यूशन दे रहा है एम्प्लॉयर, फ्री में तो दे नहीं रहा, काम कर रहे हैं तभी दे रहा है, तो कौन सी है? फैक्टर। शेयर खरीदे हुए किसी कंपनी के, शेयर्स के ऊपर क्या मिल रहा है? डिविडेंड, कौन सी इनकम है? फैक्टर। अब ट्रांसफर क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। जॉब नहीं मिल रही तो गवर्नमेंट कुछ पैसे दे रही है, जैसे मैं एमजी नरेगा में पैसे, तो वो एमजी नरेगा में तो काम करने के बदले मिलते हैं। जब गवर्नमेंट फ्री में राशन दे रही है, कुछ भी अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो ट्रांसफर होती है। बर्थडे गिफ्ट मिल रहा है, ट्रांसफर। फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं फ्लड विक्टिम को, ट्रांसफर। स्कॉलरशिप मिल रही है गवर्नमेंट से, ट्रांसफर। ओल्ड एज पेंशन है, ये क्या है?
ट्रांसफर। कोई भी टैक्स आ जाए, कोई भी टैक्स, तो हमेशा याद रखना टैक्स को क्या बोलते हैं, कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट, जो देना ही देना है। इसके बदले गवर्नमेंट हमें रिटर्न में कोई प्रॉमिस नहीं कर रही। तो ये हमने आज 4 क्वेश्चन किए हैं और इसी के बेसिस पे हमारी सारी प्रिकॉशंस भी तैयार होती हैं और इस साल की एक्सपेक्टेड है। प्रिकॉशन पेज नंबर 21 पे है मेरी बुक में, तीनों मेथड की प्रिकॉशन कर लेना। प्रिकॉशन क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते, ट्रांसफर को नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते, सेकेंड हैंड गुड्स को नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, शेयर ओके। आज की क्लास अच्छी लगी तो थम्स अप साइन शो करना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। एक बार थम्स अप साइन तो शो कर दो अच्छी लगी तो। ओके, क्लियर है सबको? याद कर लेना साथ साथ ये टॉपिक सारे, ठीक है, तभी बेनिफिट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं।